कंगना रनौत पर पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुका है और वो कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही एक साफ लफ्जों में कहा था कि जो भी हिंसा भड़काने की कोशिश करेगा, नफरत फैलाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, उसे सीधे हवालात में डाला जाएगा। और ममता बनर्जी पर जिस तरह से कंगना रनौत टूट पड़ी है, हमलावर हो चुकी है, ममता बनर्जी को क्या बता रही हैं? खून की प्यासी राक्षसी। जी हाँ, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज किया है टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कोलकाता के उल्टा डांगा में। हम पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि 2 मई के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी को बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत, और बीजेपी की करारी हार हुई, उसके बाद से कंगना रनौत बौखलाई हुई नजर आ रही है। कभी वो पश्चिम बंगाल की तुलना कश्मीर से कर रही है, तो ममता बनर्जी की जीत के पीछे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का हाथ बता रही है, और ये तक कह दे रही है कि वहां पे नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं का लिंचिंग हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। मोदी जी, आप 2000 वाला अपना रूप दिखाइए। वही 2002 में जो जिस तरह से गुजरात में दंगा हुआ था, नरसंहार हुआ था, मोदी जी खुद बचते हैं उससे। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद पल्ला झाड़ते हैं कि मोदी जी का कोई हाथ नहीं, और कंगना ये कह रही कि मोदी जी का हाथ था। जी हाँ, वो कह रहे कि इस गुंडाई को रोकने के लिए उससे बड़ी गुंडाई की जरूरत है, और 2000 वाला आप अपना रूप दिखाइए। जिसके बाद बीजेपी के नेता खुद बौखला गए, और बीजेपी के नेता, जिस बीजेपी की दलाली करती है कंगना रनौत, चापलूसी करती है, वही बीजेपी के नेता आप कंगना रनौत को मूर्ख औरत तक बता रहे हैं। आज हम पूरी कहानी विस्तार से दिखाएंगे, समझाएंगे। ये कंगना रनौत ऐसा नहीं कि पहली बार इन्होंने पश्चिम बंगाल को ये कह दिया कि ये कश्मीर नया कश्मीर बन रहा है भारत में, बल्कि ये मुंबई को भी पीओके बता चुकी है। जिसके बाद से कई सेलिब्रिटीज सामने आए थे और कंगना रनौत को खुले शब्दों में चिताया था कि ये यही मुंबई है जहां से लाखों लोग अपना जीवन यापन करते हैं और अपनी जिंदगी बनाने के लिए आते हैं। बहरहाल, पहले हम बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो कंगना रनौत पर एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज कराया है टीएमसी के प्रवक्ता हैं रिजू दत्ता। उन्होंने लिखा एफआईआर दर्ज करते हुए, आई हैव फिल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट मिस्टर कंगना रनौत फॉर स्प्रेडिंग हेट प्रोपेगेंडा टू इंसाइट कॉम्युनल वायलेंस इन बंगाल and destroying the image of our honorable CM Mamata Banerjee, she shared from her official Instagram। मतलब ये लिखते हैं कि मैंने एफआईआर दर्ज किया है जिस तरीके से जो बंगाल में हिंसा भड़काने की कोशिश की, और हमारी जो मुख्यमंत्री हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनकी छवि को भी इन्होंने दागदार किया है। इस एफआईआर दर्ज होने के बाद कंगना रनौत सामने आती है, और कंगना रनौत कितनी बेहूदगी के साथ उन्होंने ये लिखा है, आप जरा और देखिए कंगना रनौत कितनी बेशर्मी पर उतर आई है। कंगना रनौत ने इस एफआईआर की कॉपी को शेयर करते हुए अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। उसमें लिखा, ब्लड ट्रस्टी मॉन्स्टर ममता ट्राइंग टू साइलेंस मी विथ हर पावर। जी हाँ, ये लिखती हैं कि राक्षसी खून की प्यासी ममता बनर्जी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर हमें चुप करना चाहती हैं। आप एक मुख्यमंत्री को कैसे शब्दों से ये नवाज रही हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये एक पब्लिक फिगर है, ये एक्ट्रेस है, और एक महिला के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि राक्षसी, वो भी जिसको बंगाल की जनता ने चुना और इतना बड़ा मैंडेट दिया, उसके लिए ये शब्द कहना। और अब मैं दिखा रहा हूं कि कैसे ये ममता बनर्जी को देशद्रोही तक कह रही थी अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो पर। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि तो इसी मामले में जिस तरह से इन्होंने हिंसा भड़काने की अपील की थी और मोदी जी को कहा था कि 2000 वाला रूप दिखाइए मोदी जी, और ट्विटर ने इनका परमानेंटली अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, डिलीट कर दिया, परमानेंटली इनको सस्पेंड कर दिया। और ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद पहली ऐसी शख्सियत है जिनको ट्विटर ने परमानेंटली डिलीट किया है, सस्पेंड किया है। जरा देखिए कि इन्होंने कैसे कह दिया कि ममता बनर्जी को कि ये देशद्रोही की आप चलाएंगी सरकार। जरा वो भी वीडियो देखिए कि ये रो कर किस तरह से इमोशनली गेम खेल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ, या हिंदू खून इतना सस्ता है, या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं। बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीजें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जब वहां पे खून की नदियां बह रही है तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे
जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और कड़ा से कड़ा कदम लीजिए। तो ये भी आपने देख लिया कि किस तरह से ये इमोशनली कार्ड खेल रही है कि देशद्रोही चलाएंगे आप सरकार, इनको रोकिए मोदी जी, राष्ट्रपति शासन लगाइए, हमारा खून क्या पानी हो गया है। ये इस तरह से दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी। ये कंगना रनौत, इनको लाखों लोग सुनते हैं, सोचिए क्या असर क्या होगा, उनके मन पर क्या घर क्या होगा। अब रिजू दत्ता जिन्होंने एफआईआर किया है, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो लिखते हैं, आफ्टर माई एफआईआर अगेंस्ट मिसेस कंगना रनौत, शी स्वेप्ट वेनम अगेंस्ट मी एंड पोस्टेड ऑन हर इंस्टाग्राम हैंडल एंड आस्क्ड हर पेट्स टू अटैक मी। आई हैव रिसीव्ड thousands death threat. Now let's see if dogs who bark can bite or not. रिजू दत्ता का कहना है कि जब से मैंने कंगना पर एफआईआर दर्ज करवाया है, तब से हमें हजारों धमकियां मिल चुकी है जान से मारने की, और लेकिन मैं डरूंगा नहीं, देखता हूं कि जो कुत्ते भौंकते हैं क्या वो बरसते हैं या नहीं। और अब मैं दिखा रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो गोरखपुर से विधायक है, जब इन्होंने ये कहा कि मोदी जी आप 2000 वाला अवतार और रूप दिखाइए और ये इन देशद्रोहियों को सबक सिखाइए, इनसे बड़ी गुंडाई करके दिखाइए, तो उसके बाद बीजेपी के जो नेता है वो खुद भड़क उठे कंगना रनौत पर और ये तक कह दिया कि ये मूर्ख औरत है। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जो गोरखपुर से विधायक है, वो लिखते हैं, बहुत ही शर्मनाक कमेंट दिया है इस मूर्ख औरत को, इतनी बेहूदी बातें कहने के लिए इलेक्शन कमीशन को इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भाजपा का विधायक हूं और जानता हूं कि प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सभी ने बहुत बड़प्पन के साथ ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी। ये वो कह रहे हैं और ये तक कह दिया कि ये मूर्ख औरत है। जिस तरीके से 2 मई के बाद से जो हिंसाएं, आगजनी, हत्या की खबरें आई, उसके बाद से हर देशवासी इस बात को लेकर चिंतित था कि बंगाल में जो हुआ वो गलत हुआ, और ममता बनर्जी ने भी ये कहा कि किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। और ये जो 17 लोगों की मौत की खबर है अभी तक, उसमें 8 बीजेपी, 8 टीएमसी और 1 संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे एक तरफा हुआ है, बल्कि दोनों ही पार्टियां आपस में लड़ रही थी। वहां पे कोई हिंदू मुसलमान का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन ये कंगना जो ममता बनर्जी को बता रही है खून की प्यासी राक्षसी, और इनकी ताकत रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, और नया कश्मीर बन रहा है भारत में, पश्चिम बंगाल को 10 साल से तो ममता बनर्जी की सरकार थी, क्या वहां पर कश्मीर बन गया? तो इस तरह से जो हिंदू और मुसलमान करना है, ये कितना शर्मनाक है। तो ये महिला जो खुद को कहती है कि मैं सेलिब्रिटीज हूँ, वो सेलिब्रिटीज क्या कोई एक धर्म का होता है, किसी एक धर्म की बात करता है, या किसी एक पार्टी की होना एक अलग बात है। लेकिन इस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री को देशद्रोही बताना, राक्षस बताना, खून की प्यासी बताना, और एक प्रदेश, जिस प्रदेश ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, उस प्रदेश को ये कह देना कि अब कश्मीर बन जाएगा, ये कहाँ का मामला है। इसी को लेकर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, इन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, और ये कभी भी गिरफ्तार हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे जो भी इस तरीके से भड़का रहा है, और हम छोड़ेंगे नहीं जो मेरे प्रदेश का छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। आपको कैसा लगा ये वीडियो और आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा और शेयर जरूर कीजिए, ताकि लोगों तक ये खबर पहुंच सके कि जो ये गंदी हरकत कर रही है, ये गंदी चाल चल रही है और आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रही है, कि जिस तरह से बीजेपी को हार मिली है, अब हिंदू मुसलमान करके ममता बनर्जी की छवि को खराब किया जाए और नया रास्ता तलाशा जाए। तो ये इनकी एक मंशा, इनका एक मंशा है, इस मंशा को बेनकाब कीजिए। धन्यवाद।